गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। क्या है? वह यह है कि भादों की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, बाणों में ब्राह्मण, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीजा हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा व्रत किया, यह सब सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शिव बोले, हे उमा, भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल में ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुम ग्रीष्म ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने पर भी जब मैंने दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस देह को छीण किया। और इसी सुअवसर पर देव ऋषि नारद जी वहाँ उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या का योग वर प्राप्त हो। अतः भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, यमराज महाराज, मेरा सौभाग्य जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया। अतः मैं अवश्य सुने आपकी कन्या का दान करूंगा। ऐसा निश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह के लिए कहा। उधर महाराज हिमाचल ने वन में जाकर पार्वती को भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह होने का निश्चय सुनाया। तो सुनते ही तुमको महान दुख हुआ। उस दुख से विघल होकर अपनी सखी के साथ पास पहुंचकर विलाप करने लगी। जो तुम्हारा विलाप देख सखी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहाँ महाराज भी न जा सकेंगे। ऐसा कहे सखी उमा सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। अतः तब राजा हिमाचल घबरा कर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहे मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया और सोचने लगे कि मेरी कन्या का बाघ खा गए या सर्प ने डस लिया या राक्षस हर के ले गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंची। बिना अन्न जल के मेरे इस व्रत को आरंभ करके नदी की बालू की शिव प्रतिमा पर स्थापित कर विधिवत वन वृक्षों से पूजन करने लगी। उस दिन भादों पद मास तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हो। मेरे मन में भाव आपसे छिपे नहीं है। मैं आपको पति रूपी में चाहती हूँ। इतना सुन मैंने तुम्हें इच्छित वर देकर अंतर्ज्ञान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें मंत्रियों से ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय मेरी बालों की मूर्ति विसर्जन की नदी पर पहुंची। तुम्हें देखकर हिमाचल अति प्रसन्न होकर बोले, उमा, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई हो? अति भयानक है, हम मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के वचन सुन। तुमने कहा, हे पिता, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर राजा हिमाचल खुश हुए और बोले, हे पुत्री, शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु जी के साथ न करूँगा। जो तुम्हें रुचि वाले उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा। तब सखी के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता और सहेलियों को प्रेम दी। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल और रानी मैना ने मेरे साथ आप करके पुण्य का अर्जन किया। सौभाग्यवती सहेली ने तुमको हरण करके हिमाचल की गुफा में रखा, जो मेरा तीजा व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में शिरोमणि हुआ। इस प्रकार कथा सुन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मिलने सुखद कथा सुनी, मुझे प्रसन्न तो किया। इस व्रत के करने की विधि और इसका पुण्य फल भी मुझे न बताया। तो कृपया करके मुझे इस व्रत का विधान और पुण्य फल प्राप्ति का वर्णन करिए। इतना शिवशंकर जी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपका इसका फल सुना रहा हूँ, सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए।
यह व्रत भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को शाम को तीजा व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती को स्मरण रत्ना केले के खम्भे व पुष्प आदि से सुशोभित मंडप में स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चांदे तान कर बंधन बार लगाकर भगवान शिव की बाल की प्रतिमा स्थापित कर पूजन कर रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव को सामग्री समर्पण कर ब्राह्मणों को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शिव जी के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रेरित करके प्रणाम करें। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कर दक्षिणा देवें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से स्त्री सौभाग्यवती होती है, पुत्र पुत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्या का व्रत करे तो उसे कुलीन धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार व्यवहार व पुत्र सुख प्राप्त होती है। जो स्त्री तीजा के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सुअरी का जन्म पाती है। जो जल पीती वह जोग का जन्म लेती है और जो मांस खाती है वह बाघनी होती है। जो स्त्री उस दिवस सोती है वह अजगर की होनी पाती है। उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करती है वह सुंदर पति को प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान होकर इसी संसार से उत्तम सुख भोग करती है। बोलो शंकर भगवान की जय।